यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक यूपीएससी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इस प्रश्न को ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। आप एक बड़े नगर के आयुक्त हैं तथा आपकी छवि एक अत्यंत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। आपके नगर में एक विशाल बहुउद्देशीय मॉल निर्माणाधीन है, जिसमें बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक कार्यरत हैं। मानसून के दौरान एक रात छत का बड़ा भाग गिर जाता है, जिससे 4 श्रमिकों की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है, जिनमें 2 अवयस्क हैं। अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सा सेवा की आवश्यकता थी। दुर्घटना से मचे हाहाकार ने सरकार को जांच के आदेश देने हेतु बाध्य किया। आपकी प्रारंभिक जांच में अनेक विसंगतियों का खुलासा हुआ। निर्माण में लाई गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। स्वीकृत निर्माण योजना में केवल एक निम्न तल की अनुमति थी, लेकिन एक अतिरिक्त निम्न तल का निर्माण कर लिया गया। नगर निगम के इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षण के दौरान इसको अनदेखा किया गया। अपनी जांच के दौरान आपने पाया कि मास्टर प्लान में उल्लिखित हरित पट्टी एवं अभिगम मार्ग के प्रावधान के बाद भी मॉल के निर्माण को अनुमति प्रदान कर दी गई। मॉल के निर्माण की स्वीकृति पूर्व निगम आयुक्त के द्वारा दी गई थी, जो न केवल आपके वरिष्ठ है और पेशेवर रूप से आपसे अच्छी तरह से परिचित है, साथ ही आपके अच्छे मित्र भी हैं। प्रथम दृष्टया यह प्रसंग नगर निगम के अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच व्यापक साठगांठ प्रतीत होता है। आपके सहकर्मी आप पर जांच को मंद गति से करने का दबाव डाल रहे हैं। निर्माणकर्ता, जो कि समृद्ध और प्रभावशाली है, राज्य मंत्रिमंडल के एक शक्तिशाली मंत्री का निकट का रिश्तेदार है। निर्माणकर्ता आपको बड़ी राशि देने का वादा करके प्रसंग को रफा दफा करने के लिए बहला फुसला रहा है। वह यह इशारा करता है कि यदि प्रसंग उसके हित में शीघ्र निपटाया नहीं जाता है तो कार्यालय में कोई आपके विरुद्ध यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम पोस्ट एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करने का इंतजार कर रहा है। इस प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए। इस परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है? आपके द्वारा चयनित क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। उत्तर लिखने के बाद टू द पॉइंट लिखना है। इस मामले में जीवन का अधिकार तथा गरिमापूर्ण स्थितियों में कार्य की स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावी है, जिसके हनन का आरोप सरकारी अधिकारियों तथा बिल्डर्स पर बनता है। किसी निर्माणाधीन मॉल की छत के गिरने और उसमें मासूम लोगों को दबकर मरने का समाचार दुखद तथा शर्मनाक है। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि सरकारी अधिकारी ने बिल्डर के कार्य को बिना किसी खास जांच पड़ताल के आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी तथा अपने कार्यों में आपराधिक लापरवाही दिखाई है। नैतिक मुद्दों से संबंध यह दर्शाता है कि सरकारी अधिकारी तथा बिल्डर्स में लोगों के जीवन और गरिमा के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। निर्माणाधीन निर्माण का गिरना पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में तालमेल की प्रतिक्रिया है, जहां अधिकारी ने अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की परवाह नहीं की। इसमें शामिल लोगों, पीड़ित परिवार, पूर्ववर्ती अधिकारियों, बिल्डर्स तथा राजनेताओं जिनसे बिल्डर्स के संबंध हो की जांच की जानी चाहिए। मामलों पर आधारित तथ्य। निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से मानव जीवन की हानि। निर्माण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। निर्माण की मंजूरी देने वाले तथा उसका निरीक्षण करने वाले सरकारी अधिकारी बिल्डर्स के मित्र थे। अधिकारियों को यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम पोस्ट एक्ट में फंसाने की धमकी। उपलब्ध कार्रवाई। अनुशासनात्मक कार्रवाई। बिल्डर्स तथा पूर्ववर्ती निगम अधिकारियों पर प्रारंभिक स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले बिल्डर्स के लाइसेंस को रद्द कर उन्हें आगे निर्माण कार्यों से रोकना चाहिए। पूर्ववर्ती अधिकारियों को उनके पद से निलंबित करना चाहिए। इससे न्याय की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है तथा कानून का सहारा लेकर मामलों को न्यायालय तक पहुंचाना आसान होगा। अधिकारियों पर कार्रवाई के अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाने वाले कार्यों में रोक लगाए जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
मुद्दे को अधिक तूल नहीं देना। इससे विभाग के पूर्व अधिकारियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखा जा सकता है। राजनीतिक दलों के नेताओं को भी खुश किया जा सकता है जो उक्त बिल्डर से जुड़े हैं। इस प्रकार की कार्रवाई के मुद्दों को अधिक तूल नहीं देने से ईमानदार प्रयासों को धक्का लग सकता है और जांच करने वाले अधिकारी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। पीड़ितों के साथ अन्याय मानसिक शांति को क्षीण कर सकता है। जांच से स्वयं को अलग करना। पूर्ववर्ती अधिकारियों के साथ मित्रता जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है। पूर्ववर्ती अधिकारी आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए जांचकर्ता अधिकारी को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गुड गवर्नेंस के लिए काम करना चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। भ्रष्ट अधिकारियों तथा बिल्डर्स के बीच के गठजोड़ को समाप्त करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर आगे भी हादसों को रोकना संभव नहीं है। तत्कालिक कार्रवाई। पीड़ितों को शीघ्र राहत, घटना में घायलों को शीघ्र बेहतर इलाज उपलब्ध कराना चाहिए। मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआवजा तथा घायलों की सहायता के लिए वित्तीय उपबंध किया जाना चाहिए। बिल्डर्स के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। बिल्डर्स द्वारा अधिकारी को दिए जाने वाले प्रलोभन तथा पोस्ट अधिनियम में फंसाने की धमकी की अलग से रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए व इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करनी चाहिए। किसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त नहीं होने की स्थिति में अपराधियों की धमकियों से किसी प्रकार की हानि जांच अधिकारी को नहीं हो सकती। व्यक्तिगत विश्वसनीयता तथा चारित्रिक विशिष्टताओं के संरक्षण के लिए अधिकारी को अधिक सशक्त और कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। भ्रष्टाचार के प्रमाण का संग्रह करना। इसकी सहायता से घटना की जांच संपूर्णता में करना संभव होगा। तथ्यों के निरीक्षण तथा उसके क्रॉस चेकिंग से प्रमाणों के सामने आने की संभावना बनी रहेगी। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना। मामलों से जुड़े तथ्यों की जानकारी उच्च अधिकारियों को देना चाहिए। इससे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में सहायता तथा उच्च अधिकारियों की सहमति मिल सकती है। अतिक्रमण के विरुद्ध जांच। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भवन निर्माण भूमि के अतिक्रमण का अपराध है। इस अपराध की जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता को बढ़ावा देना चाहिए। प्रशासनिक सुधार। उच्च प्राधिकारी में बैठे लोगों का उत्तरदायित्व अधिक होता है। भविष्य में पारदर्शिता की आशा ऐसे अधिकारियों से की जा सकती है। निर्माण कार्यों के लिए ठेका देते समय मानकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सामाजिक लेखा सोशल ऑडिट प्रभावी गवर्नेंस के लिए अत्यधिक आवश्यक है। निष्कर्ष। ऐसे मामलों की जांच में अधिकारी की ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठ पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। नगर निगम के आयुक्त का दोष सिद्धि करने के लिए अपराधियों से सघन पूछताछ तथा तथ्यों की छानबीन करनी चाहिए। नेतृत्व की क्षमता तथा धैर्य का गुण अधिकारी को अपराध की जड़ तक ले जाने में सक्षम है। मित्रता तथा संबंधों से कहीं ऊपर मनुष्य का जीवन है। पीड़ितों को न्याय दिलाना अधिकारी के रूप में व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। नगर निगम शीर्ष अधिकारी के रूप में अपराधियों को सजा दिलाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो कि एक यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आज जो कि सभी लोग मना रहे हैं भीमराव अंबेडकर की जयंती, तो सभी लोगों को मेरे भी तरफ से बधाई है। उनका असली मकसद था कि सभी लोग शिक्षित बने, इसलिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो अगर उनका जयंती मनाना चाहते हैं तो आज सभी लोगों को भारत के संविधान पढ़ना चाहिए, तो उनको अच्छा लगेगा। अगर इसी तरह आप लोग यूपीएससी के प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।